अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी का खुशामदीद करता हूं और आज की इस वीडियो में हम जो है न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पीआर सीरीज़। ठीक है, जिस तरह हमने पीएल सीरीज़ पढ़ी थी इसी तरह पीआर सीरीज़ है। मतलब इसमें क्या करेंगे कि हम आर को जो है वो एक हुक में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में एल को कन्वर्ट किया था एक हुक में। ठीक है, सेम ही हुक है, छोटा सा हुक है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ हम लगाएंगे इसको। जिस तरह हम एल का हुक जो है कुछ इस तरह लगाते थे राइट साइड पे, जबकि आर का हुक लगाने के लिए हमने क्या करना है, इसी हुक को इस साइड पे लिख लेना है, यानी कि लेफ्ट साइड पे। तो ये आपके पास बन जाएगी, ये तो पी है। ठीक है, ये हुक इस साइड लग गया तो आर हो जाएगा, पी आर। सही हो गया। अगर ये पी आर है तो बी आर भी आसानी से लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर इस तरह कुछ आपने लिख लिया तो ये बी एल हो जाएगा। सही है जी। मतलब राइट साइड में एक छोटा सा हुक लगा लेंगे तो ये एल का हुक बन जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो वो आर का हुक बन जाएगा। ठीक है, सेम वही बात है कि ये कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके बीच में ना वावल आएगा ना कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, अगर इनके बीच में वावल या कॉन्सोनेंट में से कोई भी एक चीज़ भी आ गई तो हम इसको कंपाउंड कॉन्सोनेंट नहीं कह सकते, और जो है हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। सही हो गया। तो बढ़ते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स की ओर। पहले तो आपने ये जान लेना है पी आर को जिस तरह लिखेंगे। ठीक है, इस तरह बी आर भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये टी एल थी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये टी आर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये डी आर, इस तरह ये जे आर। ठीक है, इस तरह ये जे आर। सही हो गया। इस तरह से इन कॉन्सोनेंट की पहले आपने मश्क की प्रैक्टिस करनी है। ये बात जहन में रखनी है कि आपने इन दोनों के बीच में अगर वावल या कॉन्सोनेंट में से कोई भी एक चीज़ भी आ गई ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम इनको जो है इकट्ठा नहीं लिख पाएंगे। फिर टी एल को जो है कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा और टी आर को जो है या तो इस तरह लिखना पड़ेगा या इस तरह। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, क्योंकि आर को लिखने के दो तरीके होते हैं, वो रूल्स के हिसाब से हम फिर आर लिखेंगे। ठीक है, अगर कुछ बीच में नहीं आता इनके तो फिर आपने इनको हुक की फॉर्म में ही लिखना है, कंपाउंड कॉन्सोनेंट के फॉर्म में, फिर तो कोई मतलब इशू ही नहीं होगा। सही हो गया। बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर। अल्फाज काफ़ी ज़्यादा है, कोशिश करेंगे कि पूरे किए जा सकें, लेकिन ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मेरे ख्याल से दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, ए पार्ट है बी पार्ट है। ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहला अल्फाज है प्रे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। पहला अल्फाज है हमारे पास प्रे। देखिए पी और आर के बीच में कुछ भी नहीं है, ना वावल है ना कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वाई को ख़त्म कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पी आर के फ़ौरन बाद ए है, सेकंड प्लेस की ए, प्रे। बस वाई का आवाज़ है ही नहीं। इस तरह हमारे पास है प्रेस। ठीक है, पी आर, इस सर्कल को लगा देंगे, पी आर के फ़ौरन बाद सेकंड प्लेस की ई है, लाइट डॉट। इस तरह प्राइस, पी आर अबव द लाइन, सर्किल लगाएंगे और आई का डिफ्थोंग, प्राइस। ठीक हो गया। इस तरह से प्रोपोज, प्रो, पो, एस, पी आर के फ़ौरन बाद ओ, प्रो, फिर पी के बाद ओ, ये बन जाएगा प्रोपोज। ठीक है, इस तरह प्रज्यूम, प्रज्यूम, एस के बाद यू है, एम से पहले तो एम से पहले लगा दें। ठीक है, प्रज्यूम। यहाँ पे सेकंड प्लेस की ई लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बाकी ई का ख़ास साउंड यहाँ पे है नहीं। ठीक है, प्रज्यूम। इस तरह हमारे पास है प्रेजेंट, प्रे, एस एन टी, एन को हाफ कर दिया, टी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। एन लाइट स्ट्रोक है तो लाइट स्ट्रोक को हाफ करेंगे तो टी जो है हम इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, ये हाल्विंग का रूल है, हम पढ़कर आए। ठीक है, प्रेजेंट। इस तरह पी आर के बाद ई, एस के बाद ई, एन से पहले एस ई, एन हाफ करी हुई है, एस ई एन, एन हाफ तो टी ऐड हो जाएगी, प्रेजेंट। इस तरह हमारे पास है अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट प्लेस की लग जाएगी, पी आर एल, अप्रैल, एल से पहले आए है। ठीक है, ये एक मंथ का नेम है तो हम जो है इसके साथ हाइफन लाजमी लगाएंगे ताकि पता चले कि ये किसी चीज़ का नाम है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक, तो ये बी आर के बाद ई आ गई। इस तरह हमारे पास है ब्रांच, एन और चे, बी आर के बाद जो है फर्स्ट प्लेस की ए आ रही है, आ वाला जो साउंड है, ब्रांच। इस तरह हमारे पास है ब्रिज, बी आर और जे का आवाज़ है। ठीक है, बी आर के बाद आए है, जे से पहले है, मैं जे से पहले लगा लेता हूँ, ब्रिज। इस तरह हमारे पास है ब्रिंक। ठीक है, आपने अपने सामने बुक को ओपन रखना है ताकि आपको पता चले कि अल्फाज कैसे बन रहे हैं। सही है, लेक्चर के दौरान आपने लिखना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि पहले आपने अच्छी तरह से इसको समझना है, उसके बाद ही लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राइट, बी आर टी, बी आर के फ़ौरन बाद आई का डिफ्थोंग है, ब्राइट। इस तरह ब्रोक, बी आर ऑन द लाइन, के आ जाएगी, बी आर के बाद ओ, बी आर ओ, ब्रो के। लास्ट में जो ई है अक्सर उसका आवाज़ होता ही नहीं तो हम लगाते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट एंड जो है वो लैंग्वेज है साउंड्स की। इस तरह ब्रॉट,
BR फर्स्ट प्लेस का AW वाला आवाज़ लग जाएगा, ठीक है। जैसे सॉ में लगा था, लॉ में लगा था, इस तरह के जो अल्फाज है इनमें हैवी डैश लगती है, फर्स्ट प्लेस की ऑ वाला आवाज़ है, ठीक है। इस तरह ट्राई, TR अबव द लाइन, आई का डिफ्थोंग लग जाएगा, ट्राई। इस तरह ड्राई, DR अबव द लाइन, आई का डिफ्थोंग लग जाएगा, ठीक है। जैसे ड्राई नीचे हमने यहाँ पे कर लिया है, ट्रायल, TRL, यहाँ पे आई का डिफ्थोंग भी लगा सकते हैं, ट्राइफोन भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। और आपके ऊपर है कि यहाँ पे आपको साउंड डिफ्थोंग का मिलता है या ट्राइफोन का, ठीक है। आई जो है डिफ्थोंग का काम कर रही है, जबकि इसके साथ ए भी आ गई तो डिफ्थोंग का मतलब है 2 वावल की आवाज़, और तीसरा भी आ गया तो 3 वावल हो जाएंगे। तो 3 वावल इकट्ठे आ रहे हैं तो उनको कहते हैं ट्राइफोन। इस तरह हमारे पास है ट्रिप, TRP, TR के बाद आए पी से पहले, ठीक है। तो पी से पहले लगाते हैं ट्रूली, TR के बाद थर्ड प्लेस का ओ लगा लिया, ट्रू, L के बाद वाई लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे है तो यू, लेकिन आवाज़ जो है वो बुक, लुक, ट्रू वो वाला ओ है, ठीक है। आप मैच करके देखें, बुक, ट्रूली वही ओ है, ठीक है। सेकंड प्लेस का यू आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह हमारे पास है ट्रस्ट, TR ऑन द लाइन, ST का लूप लग जाएगा, TR के बाद यू का जो है वावल, ट्रस्ट। इस तरह हमारे पास है ट्रस्टिंग, ST से यहाँ से निकालेंगे आप नग, तो ये बन जाएगा ट्रस्टिंग, यहाँ पे यू लगा लें। इस तरह ड्राई कर लिया हमने, ड्रॉप, DR अबव द लाइन, P आ जाएगा, DR के फ़ौरन बाद फर्स्ट प्लेस का ओ, ड्रॉप। इस तरह हमारे पास है ड्रीम, DR थ्रू द लाइन, M आ जाएगी, TR के बाद E है, M से पहले, तो मैं M से पहले लगा रहा हूँ, ड्रीम, ठीक है। ड्रीम्स आ जाए तो सिंपली M के लास्ट में आपने सर्किल लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रेस, DRS, ये तो बहुत ही आसान अल्फाज है, ठीक है। इस तरह एड्रेस, फर्स्ट प्लेस की लग जाएगी, DRS, ठीक है। DR के फ़ौरन बाद E है सेकंड प्लेस की, एड्रेस। इस तरह ग्रो, GRO। अच्छा देखें कि हुक जो है के साथ अप साइड में लगा हो तो L का हुक होगा, अगर नीचे की ओर लगाए तो R का हुक होगा, ठीक है। सेम G के साथ भी वही है, G के साथ ऊपर की ओर हुक लगा है मतलब ये L का हुक है, ठीक है। नीचे की ओर लगा होगा तो R का हुक बन जाएगा, ठीक है। रिवर्स कर दें, रिवर्स कर देंगे तो R का हुक बन जाएगा, ठीक है। GRO, ग्रो। इसके बाद हमारे पास ग्रुप, ग्रुप में जो है थर्ड प्लेस का O है, तो GR को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि P जो है थ्रू द लाइन बन जाए। GR के फ़ौरन बाद आप देखें O आ रहा है, P से पहले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, P से पहले लगा रहा हूँ, थर्ड प्लेस का है तो मैं थर्ड पोजीशन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप। इस तरह ग्रेटेस्ट, ये आ गया ग्रे टेस्ट, ठीक है, ग्रे टेस्ट। सही। हैवी लाइट में आपने फ़र्क रखना है, हैवी स्ट्रोक्स और लाइट स्ट्रोक्स में, हैवी डॉट और लाइट डॉट में, हैवी डैश और लाइट डैश में, ठीक है। आपने इनमें बखूबी फ़र्क रखना है। इस तरह ग्रेड्स, GRS, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखते हैं, GR को हाफ किया, सर्किल ऊपर की तरफ लगाएंगे, GR के फ़ौरन बाद A, ग्रे, हाफ किया हुआ है तो D ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ग्रेड, A सर्किल लगा है लास्ट में तो मतलब हो जाएगा ग्रेड्स, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है अक्रॉस, फर्स्ट प्लेस का KRS, KR के फ़ौरन बाद फर्स्ट प्लेस का O है, अक्रॉस। इस तरह क्रॉप, KR के बाद फ़ौरन जो है O आ रहा है फर्स्ट प्लेस का, क्रॉप, टॉप, ऑफ वो वाला O लग जाएगा, ठीक है। इस तरह क्रीम, KRM, KR के बाद E है, M से पहले, ये बन जाएगा क्रीम। इस तरह क्राई, KR और I का डिफ्थोंग इसके बाद है तो नीचे की ओर लगा लेंगे। इस तरह हमारे पास है क्रेडिट, क्रे, D को हाफ कर देंगे, D के फ़ौरन बाद I, तो ये बन जाएगा KRDI, हाफ है तो T ऐड हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्राउड, KR थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि D थ्रू द लाइन चल जाए, क्योंकि जो इसमें डिफ्थोंग है वो थर्ड प्लेस का है, KR के बाद O है, आउ है, D से पहले आउ है तो बन जाएगा क्राउड, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेता हूँ, ये देखें, आउ D से पहले तो मैंने D से पहले लगा। इस तरह हमारे पास है बेटर, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक A पार्ट है, हाँ, क्राउड, ठीक है। B पार्ट में क्या कर रहा है, यही हुक A पार्ट में हम शुरुआत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि B पार्ट में जो है अल्फाजों के बीच में इस्तेमाल होंगे। ज़्यादा कुछ खास फ़र्क है नहीं, ठीक है। आपने जो पार्ट A के जो अल्फाज हैं इनकी मशकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अल्फाजों पे उतरने से पहले आपने जो है इनकी कॉन्सोनेंट्स की जो है ये कंपाउंड कॉन्सोनेंट है, इनकी एक एक पेज लाजमी आपने मशकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर आप इस पे उतरेंगे तो आपसे हुक जो है अच्छी तरह लिखा जाएगा। शुरुआत में बच्चों से क्या होता है कि हुक वाली जो स्ट्रोक्स हैं वो अच्छी नहीं लिख पाते, कभी कभार सर्किल कर जाते हैं, ठीक है, कभी कभार किसी हुक को बड़ा कर देते हैं। तो ये बड़ा करना या छोटा करना या कभी कभार हुक को सर्किल में कन्वर्ट कर लेना, इससे होगा क्या कि हम अल्फाजों में ये हुक सही से नहीं लिख पाएंगे। तो नहीं लिख पाएंगे तो जब स्पीड में पकड़ेंगे तो और भी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं ये अल्फाज। तो एक अल्फाज हम लिखने की कोशिश करेंगे, फिर अल्फाज कुछ और ही बन जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, आपने पहले इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपने खुद से देखना है कि मैं ये हुक प्रॉपर लिख पा रहा हूँ टी के साथ,
जे के साथ, जे के साथ, ठीक है। और हुक में आपने बखूबी फ़र्क करना है। लेफ्ट साइड में लग जाए तो समझे आर का हुक है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। और अगर के साथ अपवर्ड कोई हुक लगा है तो मतलब एल का हुक है। और अगर नीचे की ओर हुक लगा है तो मतलब आर का हुक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनसे जो है एल का हुक तो लिखा जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनका हाथ जो है आर को हुक आर का हुक जो है वो लिखा जाता है। तो वो हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं इन हुक्स वाली स्ट्रोक्स के साथ। तो आपने भी जो है प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, स्लो स्लो प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपसे जो है ये हुक वाली स्ट्रोक्स आसानी से लिखी जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे अल्फाज समझ में आ गए होंगे। अगर कोई अल्फाज आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो आपने कमेंट कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियोस बनेंगी। मिलता हूँ मैं आपको एक न्यू लेक्चर के साथ, उसमें बी पार्ट को कवर करेंगे और शॉर्ट फॉर्म्स को भी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।